पहले जितने भी बौद्ध धर्म में बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हुए वो सभी ब्राह्मण थे, सब पहले हिंदू थे। हिंदुओं के उन्होंने धर्म शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़कर उनको जानकर समझकर फिर बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। जब उसके बीच में तुलना की, मतलब ये जान लिया कि ये चीज सही नहीं है, ये वाली चीज सही है, तो उन्होंने उसको छोड़ा, उसको अपना लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग, कि जो चित्त है, मन जिसे आप लोग समझते हो, वो चंचल है, चपल है, वह क्षणिक है, वह दुरक्ष है। उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि उनके धर्म शास्त्र उनको इस बात के लिए कहते थे, उनको इस बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि उनको इस बात के लिए कहते थे कि अंबेडकर को पानी नहीं पीना चाहिए, अंबेडकर के बाल नहीं काटे जाने चाहिए, अंबेडकर को नौकरी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म को चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ईश्वर हैं, चमत्कार करते हैं। अरे चमत्कार करते हैं तो जो सामने सेना खड़ी थी, जो सामने राजा खड़े थे, जो दुश्मन खड़ा था, उसके दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं किया चमत्कार से? उनके दिमागों को चेंज कर देते, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब ये बात जो लोग उस बच्चे की तरह आग्रही हैं, दुराग्रही हैं, जब वे लोग इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि विचार थे। लेकिन क्या है, इस विचार को सोचने और समझने की शक्ति इस देश के लोगों में है? मैं जब ये सोचता हूं तो बड़ा ही उथल पुथल से भर उठता हूं। आखिर वे कौन लोग हैं जो इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं या विरोध करना चाहते हैं? आखिर क्यों? आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी कौन सी बात उन लोगों के खिलाफ कही जिसके लिए वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करना चाहते हैं? आज तक मेरे कानों में ऐसी कोई भी बात मुझे सुनाई नहीं दी है कि जिसमें ऐसा लगा हो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके खिलाफ कोई बात कही हो। किसी के हित में तो बात कही होगी, लेकिन किसी के खिलाफ एक बात भी नहीं कही। जिस व्यक्ति ने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, कभी किसी का नुकसान करने की सोचे नहीं, उसका इस देश में लोग विरोध क्यों करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अब किसी एक जाति वर्ग के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई उत्थान का कार्यक्रम चलाया तो उसमें बुराई क्या है? जब अन्य लोग सब कुछ देखते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कुछ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने उन लोगों के उत्थान का कार्यक्रम शुरू किया तो इसमें बुराई क्या है? मैंने एक औरत को यह कहते हुए सुना कि उसकी लड़की यूक्रेन गई थी डॉक्टरी की पढ़ाई करने और वहां पर उस युद्ध में मारी गई उसमें। तो वह बोलती है कि अगर आरक्षण इस देश में ना होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। चिंतन मनन किए बगैर कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो मैं ये समझता हूं कि वह नासमझ है। वह उसी प्रकार से नासमझ है जैसे एक माँ अपने बेटे को कहती है उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कि बेटा खीर खा ले, और वो बेटा कहता है, मुंडी हिलाता है कि नहीं मुझे खीर नहीं खानी है। वो माँ जिद करती है बेटा खीर खा ले नहीं तो भूखा रह जाएगा, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। बार बार कहने पर वो हाँ कर देता है कि ठीक है माँ मैं खीर खा लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं अपनी ही कटोरी में खीर खाऊंगा। अपनी ही कटोरी में खीर खाएगा, चल कोई बात नहीं, ले अपनी कटोरी में खीर खा ले। फिर मुंडी लाता है कि मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। फिर वो कहती है कि क्या हुआ, अब तो तेरी कटोरी में खीर है। वो कहता है कि इसमें कुछ काला काला पड़ा है। अब वो काला काला जो है कोई खराब चीज नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छी चीज है, इलायची हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ ने जानबूझ के डाला है, उसकी सेहत के लिए डाला है। लेकिन जब बेटा कहता है कि ना मुझे ये पसंद नहीं है, तो माँ उस इलायची को भी निकाल के बाहर कर देती है, ले बेटा आप तो खीर खा ले। मतलब बेटा जो है वो बातों को समझता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा ही हाल आज हमारे देश में ऐसे नासमझ लोगों का है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझते नहीं है और बिना समझे ही
कुछ भी टिप्पणी कर बैठते हैं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को एक बात कही थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी तरह के एक मंच पे, जिसमें आगे लाखों की संख्या में भीड़ थी, वहां पर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब ये बात जो लोग उस बच्चे की तरह आग्रही हैं, दुराग्रही हैं, जब वे लोग इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और वे लगते हैं अंबेडकर की आलोचना करने के लिए, बिना पूछे बिना जाने कि आखिर अंबेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश और इस दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और किसी अन्य धर्म को अपनाया? उससे पहले हिंदू धर्म को चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। केदारनाथ पांडे जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल सांकरतैन किया, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। बहुत सारे ब्राह्मण, नागार्जुन, दिग्नाग, नागसेन, जितने भी बौद्ध धर्म में बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हुए, वो सभी ब्राह्मण थे, सब पहले हिंदू थे। हिंदुओं के उन्होंने धर्म शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़कर, उनको जानकर, समझकर फिर बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। जब उसके बीच में तुलना की, कंपैरिजन किया और जब ये जान लिया कि ये चीज सही नहीं है, ये वाली चीज सही है, तो उन्होंने उसको छोड़ा, उसको अपना लिया। कपड़े भी तो हम ऐसे ही करते हैं, जो कपड़े हमें पसंद नहीं होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, या जो कपड़े हमें फिट नहीं बैठते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, फिर हमें नए कपड़े सिलवाने पड़ते हैं जो हमें पसंद हो, जो हमें फिट हो जाएं अपने फिटनेस के हिसाब से। तो इसमें बुराई क्या है? परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोई पैदा होते ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ दिया, कोई नादानी में हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद वे विदेशों में पढ़ने गए, तमाम तरह की शिक्षाएं उन्होंने हासिल की। बड़ी बड़ी शिक्षाओं को हासिल करने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी जब वे अपने देश में वापस आए, तब भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो एक आम इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। बचपन में जब उनको बाल काटने की बात हुई, जब वो नाई के पास गए कि भाई मेरे बाल काट दो, वो भैंस के बाल काट रहा था, तो उसने बाबा साहब के बाल काटने से इनकार कर दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई तुम भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते? तो बोलता है कि मैं भैंस के बाल काटूंगा पर तेरे बाल नहीं काटता। जब स्कूल में गए, उसमें कितनी प्यास लगी हो, बहुत जोर से प्यास लगी हो बच्चे को जो है, और वह चपरासी ना आया हो जो कि ऊपर से पानी डालता था, पानी पीते थे, पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था। वो पानी पीने से कौन रोक रहा है? वो बाल काटने से कौन रोक रहा है? और जब बैरिस्टर बनकर जब वापस आए तो बड़ोदरा रियासत में जब उनको नौकरी मिली, तो वहां पर नौकरी करने से किसने रोका? कौन लोग थे वो? क्या वो मुस्लिम लोग थे? क्या वो ईसाई लोग थे? क्या वो सिख लोग थे? क्या वो किसी और दुनिया के लोग थे? क्या वो इसी दुनिया और इसी देश के लोग नहीं थे? क्या वे हिंदू धर्म कहे जाने वाले लोग नहीं थे? क्यों रोका उन्होंने? आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि उनके धर्म शास्त्र उनको इस बात के लिए कहते थे। उनको इस बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि उनको इस बात के लिए कहते थे कि अंबेडकर को पानी नहीं पीना चाहिए, अंबेडकर के बाल नहीं काटे जाने चाहिए, अंबेडकर को नौकरी नहीं करनी चाहिए। वो इस बात के लिए रोकते थे और ये हिंदू धर्म शास्त्र कहते थे। अगर भगवान राम भगवान थे, ईश्वर थे, तो उन्होंने एक सूत्र का इस बात पर बद्ध क्यों किया कि वो शिक्षा ले रहा है और शिक्षा दे रहा है? क्या अपराध किया? क्यों द्रोणाचार्य किस मुंह से उससे अंगूठा मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? सिर्फ इस बात से कि एकलव्य शूद्र है। अब ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो महाभारत है बाबा साहब ने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, ये जो है कि हम बनावटी बातें कर रही हूँ। 9 रातों में मांस की बिक्री नहीं होगी। और मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि किस पशु का मांस खाया जाना चाहिए, किस पशु का मांस किस तरह खाना चाहिए, उसकी पूजा करके खाना चाहिए या क्या करना चाहिए, सब लिखा हुआ है। तो 9 दिन के लिए क्यों? पूरी जिंदगी भर के लिए बना करो ना आप। जैसे 9 दिन पूरे होंगे उसके बाद उस मांस पर टूट के पड़ेंगे। ये कौन सा धर्म है? ये कैसी संस्कृति है? ये समझ से बाहर है। जब ऐसी उथापो भरी संस्कृति, ऐसा उटपटांग धर्म जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया, तो वे मजबूर हुए
और 13 अक्टूबर सन 1935 को ये बोला कि धरती से उन्होंने यह घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कोई ऐसे ही नहीं कर दिया, उस बच्चे की तरह नहीं। नैतिकता सिर्फ और सिर्फ धर्म से आ सकती है। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और वो भी कोई अकेला नहीं किया, वो लाखों की संख्या में लोग थे वहां पे। 7 से लेकर 10 लाख के बीच में वहां पे संख्या थी। इतने लोगों के बीच में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अब 1935 में धर्म का त्याग करते हैं, हिंदू धर्म का, और 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। बीच में कितना समय हुआ? 21 साल का। ये 21 साल क्यों लगे? एक धर्म को बदलने में 21 साल लग गए। अगर आज हम किसी धर्म का परिवर्तन करना चाहें, कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहे, कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहे, कितनी देर लगती है? आज सोचा और कल जाके मंदिर मस्जिद में गया और धर्म बदल लिया। लेकिन बाबा साहेब को 21 साल लगे। 21 साल इसलिए लगे कि आप लोगों के बीच में जब ये विचार आएगा तो आप लोग सवाल करोगे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म का परिवर्तन क्यों किया? हिंदू धर्म में क्या बुराई थी जो उसको छोड़ा, और बौद्ध धर्म में क्या अच्छाई थी जो उसे अपनाया? तो इस बात का जवाब खोजते खोजते बड़ी मेहनत से उन्होंने पूरे त्रिपिटक को पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और उसमें से एक किताब भी लिखी जिसे बुद्धा एंड इज धम्मा कहते हैं। हिंदू धर्म को छोड़ा वो मैंने आपको बताया, लेकिन बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? ऐसी क्या बातें हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि सिर्फ बुद्ध ही कहते हैं कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे और गलत काम को, उसके बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, यही धर्म है। क्या इस परिभाषा से इस दुनिया का किसी भी धर्म का व्यक्ति इनकार कर पाएगा? क्या कोई कर सकता है क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं, कि जो चित्त है, मन जिसे आप लोग समझते हो, वो चंचल है, चपल है, वह क्षणिक है, वह दुरक्ष है, बहुत बड़ी जल्दी से इधर से उधर हो जाता है, उसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। अब उसकी बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है तो उसकी रक्षा करने वाले कौन हैं? वे मेधावी पुरुष हैं। वो उसी प्रकार के मेधावी पुरुष हैं जिस प्रकार से कि एक बाण को सीधा करने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है, इसी तरह से वो मेधावी पुरुष अपने चित्त को संयमित करता है, कंट्रोल में रखता है। कोई मामूली बात कही बुद्ध ने? ऐसी बात अभी आपने सुनी है क्या? बुद्ध आगे क्या कहते हैं? बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ बातें आपको कह कर, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, गर्मी पड़ रही है, मैं सिर्फ संक्षेप में बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, इसके कारण मैं गिनाना चाहता हूं। तो बुद्ध धम्पद में कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी संबंधित उदाचनं अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। होता है कभी? कभी वैर से कभी वैर शांत होता है क्या? आप किसी को गाली दो तो पलट कर वो आपको गाली दे तो आपका जो क्रोध है वो शांत होगा या और उबलेगा? और उबलेगा ना। तो बुद्ध कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता और अवैर से ही वैर शांत होता है। आपको किसी ने गाली दी और आपने गाली नहीं दी, तत्क्षण आपने उस वैर को रोक दिया। ये बुद्ध का जो नियम है, ये सनातन है, हमेशा हमेशा अपने रखने वाला है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी काल में जाइए, किसी भी देश में जाइए, ये नियम बदलता नहीं है। लेकिन इस देश के लोग जिस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, वो संस्कृति क्या कहती है? गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किन लोगों को मारने से बच रहे हो? तुम जिनको मारने से रुके हुए हो, जिनकी हत्या नहीं करना चाह रहे हो, तुम जिन्हें अपना रिश्तेदार कह रहे हो, वो लोग पापी हैं, उन्होंने पाप किया है, और तुम इन्हें मार भी दोगे तो उनके शरीर ही तो मरेंगे, उनकी आत्मा तो मरने वाली नहीं है। अब बताइए, अब पाप किसने किया? शरीर ने किया या आत्मा ने किया? पाप तो आत्मा ने किया। अब दंड किसको मिलेगा? आत्मा तो मरेगी नहीं, उसे तो ना दुख होगा, ना दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब कृष्ण जी किसी को मारने के लिए कह रहे हैं, सुधारने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी का मानना है कि वो सुधार नहीं सकते। अब जो सामने लोग हैं वो कौन है? वो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनकी शिक्षा हुई है, दीक्षा हुई है, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, गुरुकुल गए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके बुद्धि का विकास हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भगवान बुद्ध के सामने कौन है? अंगुलीमाल है, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अहिंसा कभी सुनी नहीं,
और हिंसा से उसका रोम रोम भरा हुआ है, हिंसा ही हिंसा जानता है। उसको मारने के लिए भगवान बुद्ध नहीं जाते हैं, निहत्थे बिल्कुल जंगल में आते हैं और निहत्थे जाकर उस अंगुलीमाल को सुधार कर उसके चित्त में परिवर्तन करके उसको वापस लाकर उसको भिक्खु बनाते हैं। ना केवल भिक्खु बनाते हैं बल्कि उसको एक अरहत भिक्खु बना देते हैं। बताइए कितना बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ईश्वर हैं, चमत्कार करते हैं। अरे चमत्कार करते हैं तो जो सामने सेना खड़ी थी, जो सामने राजा खड़े थे, जो दुश्मन खड़ा था, उसके दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं किया चमत्कार से? उनके दिमागों को चेंज कर देते, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि बुद्ध में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बुद्ध धम्पद में कहते हैं कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग ये चैतंग ने उपनहंती विरंग ते संग ने सम्मति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे डांटा। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बुद्ध कह रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि उसने मुझे मारा, ओहो उससे बदला लेना पड़ेगा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। आज ऐसी संस्कृति हमारे दिमाग में डेवलप कर दी गई है और ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई है तो हमारा जो आचरण है वो अशुद्ध हो गया है, हम शुद्धता से भाग रहे हैं। बुद्ध जो कह रहे हैं वो किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसको कोई भी समझने के लिए आज तैयार नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने मूल अंतर पाया है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया, ये मैंने कुछ कारण बताए हैं जिनको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर गहन चर्चा करनी हो तो कभी भी मुझे बुलाएं, मैं तुरंत आऊंगा और आप लोग चर्चा करूंगा। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। बातें तो बहुत सारी करने के लिए थी, लेकिन समय को मैं समझ रहा हूं, गर्मी भी हो रही है और भी वक्त है, तो इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम।